उनसे पूछा झंडा कहाँ है? बोले शुक्ला जी आप जानते तो हो। मैंने कहा क्या? कहला अपन तो सच्चे राजपूत हैं। मैंने कहा सच्चे राजपूत यानी कि जिसका राज उसके पूत। बोले आप जब थे तो आपके साथ थे कि नहीं थे? हमने हाँ थे। बोले फिर जो आए उनके साथ हम गए कि नहीं गए? हमने हाँ गए। बोले अब जो आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। मायावती ने भी इस लेख को पढ़ने के बाद वो सच्चे राजपूत को नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर आया हूं कविता का एक नया वीडियो। लेकिन आज आपसे एक आह्वान करता हूं, एक निवेदन करता हूं, यदि आज हम और आप राष्ट्र जागरण में सहभागी नहीं बनेंगे, राष्ट्र जागरण में बल देने वाले लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, तो भविष्य हमको और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित राष्ट्र जागरण करने वाला चैनल कवि सम्मेलन इंडिया से जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। जड़ में अगर दीमक लगी हुई है तो पेस्टिसाइड आप पत्तों पर डालते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़े। इसलिए हिंदी साहित्य भारती का संकल्प है कि देश के बौद्धिक वातावरण को 5 वर्ष के अंदर संकल्पबद्ध होकर बदलेंगे। ये संकल्प लिया, कैसे बदलेंगे? अभी तो हमने तत्कालिक कार्यक्रम बनाया है जिसमें पत्र लेखन का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें कुछ मांगे हैं। जैसे एक मांग बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। मैं कर्नाटक में काम कर रहा हूं, मैं तमिलनाडु में काम कर रहा हूं, तेलंगाना में काम कर रहा हूं। इतना उत्साह है जितना दिल्ली में नहीं। इतना बढ़िया काम चल रहा है, बहनें काम कर रही हो। आप देखिए उनको कितना, उनका पटल कितना सक्रिय है। आप देखिए जरा उनका, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कहीं विरोध नहीं, राजनीतिक विरोध है केवल। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी बननी चाहिए। इसके लिए आपने बड़ा काम किया है, आप कर रही हैं रमा जी। मैं रमा जी को अध्यक्ष बनाने से पहले मैंने देखा था कि वो हस्ताक्षर अभियान करा रही हैं। अब इस समय पत्र का अभियान चल रहा है जो, उसमें आप सब लोग लगिए। उस पत्र में ये है, एक तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, दूसरा उसमें इंडिया शब्द केवल संविधान के प्रियम्बल में नहीं है, माने वहां तो है ही है। आपको जानकारी है कि नहीं, भारत के अंदर जितने लॉ चलते हैं किसी में भारत का नाम ही नहीं है। एक भी लॉ में, एक भी एक्ट में भारत का नाम नहीं है। सभी एक्ट में, सर्जना जी आपके लिए विषय है, लिखिए इस पर। एक्ट में इंडिया शब्द है केवल, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए थे तभी के चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सब जगह इंडिया लिखा है, सब इंडिया दैट इज भारत वहां लिख दिया होगा, लेकिन भारत दैट इज इंडिया नहीं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जो हमारी गुलामी का प्रतीक शब्द है, जिसमें हजारों लोगों का बलिदान हुआ, आज क्यों ऐसा हो रहा है? हम नहीं उसको हटा पा रहे। वो भी मांगे, उसमें और भी मांगे हैं, वो आपके सामने पत्र आ गया होगा, आप उसको देख लीजिए और भरवाइए। जितने अधिक आप सब जितने बैठे वो तो आज ही भर दीजिए, ऑनलाइन साइट पे पड़ा हुआ है, उसको आज ही ऑनलाइन भरिए। 15,000 पत्र हम इकट्ठे करेंगे, ये लक्ष्य है। ये 20,000 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, आप लोगों की सक्रियता पर आधारित होगी। हम यहाँ दिल्ली में आप सबके आतिथ्य में 3-4 हजार विद्वानों को इकट्ठा करेंगे, देश और विदेश से बड़ा सम्मेलन करेंगे और उन सबको लेकर के हम उन सारे पत्रों को पालकी में रखे राष्ट्रपति को सौंपने जाएंगे, ताकि विश्व का ध्यान हमारी तरफ। एक कार्यक्रम ये। दूसरा कार्यक्रम हमने तय किया है, जितने भी शोध निदेशक हैं देश के अंदर, उन सब निदेशकों को जो हमारी विचारधारा के नजदीक हैं, उन सबको हम हिंदी साहित्य भारती का परिवार में जोड़ेंगे। दूसरा काम क्यों जोड़ेंगे ये बात बताएंगे। सारे शोध निदेशकों को हिंदी साहित्य भारती परिवार से जोड़ेंगे, सारे समाज। लेकिन ध्यान ये रहे, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चेतना को प्यार करने वाले लोगों, आया राम गया राम को नहीं। मैंने एक लेख लिखा था, उसका उल्लेख कर दूं ताकि आप गड़बड़ न करें। मैंने लिखा था कि आज मैं सुबह घर से निकला, अखबार में छपा था वो, आज सुबह सर्जन सुनिए व्यंग लेख है। मैंने कहा आज सुबह मैं सवेरे निकला तो देखा एक सामने से गाड़ी आ रही थी। आज उसमें कुछ परिवर्तन दिखा। जो झंडा रोज सत्ता का ठसकदार झंडा लहराता था, वो झंडा आज नहीं था। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने हाथ उठाया,
गाड़ी रुकी, वो नीचे उतरे, राम नाम दुआ सलाम हुई, तो मैंने उनसे पूछा झंडा कहाँ है? बोले शुक्ला जी आप जानते तो हो। मैंने कहा क्या? कहले अपन तो सच्चे राजपूत हैं। मैंने कहा सच्चे राजपूत यहाँ है कि जिसका राज उसके पूत। बोले आप जब थे तो आपके साथ थे कि नहीं थे? हमने हाँ थे। बोले फिर जो आए उनके साथ हम गए कि नहीं गए? हमने हाँ गए। बोले अब जो आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। मायावती ने भी इस लेख को पढ़ने के बाद वो सच्चे राजपूत को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धृत किया था, इसी लेख को पढ़ने के बाद। तो ये जो सच्चे राजपूत हैं इनसे सावधान रहिए। और एक बात और बताएं, ये सच्चे राजपूत इतने अच्छे परिक्रमावादी हैं कि पराक्रमवादियों को एक तरफ कर देते हैं। अभी तो ज्यादा हो गया, क्योंकि ये बिना भाव के पोतते हैं। इनसे थोड़ा सावधान रहिए, इनसे सावधान रहिए। मैं अध्यक्ष जी को कह रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष जी को आगे हाथ जोड़ेंगे लोग, वो ऐसे लोग हैं ना। मैं थोड़ा सा आनंद भी ले रहा हूं और मुश्किल से मैं आपको हर हालत में 6 बजे खत्म कर दूंगा। 10 मिनट और लेता हूं, 6 बजे खत्म कर दूंगा। तो बीरबल की सुना होगा ना, एक बार वो बैगन के सब्जी खाई तो बीरबल से बोले अकबर के बीरबल ये सब्जी बहुत खराब थी, बैगन अच्छा नहीं होता ना। बोले हुजूर इसलिए तो इसे बेगुन कहा जाता है, इसमें कोई गुण ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो अच्छी बन गई तो अकबर बोले, कहने लगे कि भाई बीरबल अगर सब्जी ठीक तरीके